संबंधित अफसरों के साथ बैठक की है और जल्द श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा हूं, कह रहे हैं अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करूंगा, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और उसके बाद ये ट्वीट आया है। उन्होंने कहा हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री को मैंने घटना की जानकारी दी है और मैं सीधे कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं। तो ये बड़ी खबर खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे दी है। मैं बता रही हूं आपको, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद ठीक 7 बजे कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे सहयोगी एरावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर रैना जी, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे। एरावत, जरा बताइए, ये घटना स्तब्ध करने वाली है। टूरिस्ट की संख्या कश्मीर में बढ़ रही है और जिस तरह से बात बताई परिवार वालों ने कि वहां पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कुछ एक्सक्लूसिव इनपुट्स मिले हैं। 4 पाकिस्तानी आतंकी जो है इस गतिविधि में जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो कि टीआरएफ से है। और उसके साथ साथ ये भी इनपुट मिल रहा है कि पहले आतंकियों ने वहां पे रैकी की हुई है, उसके बाद इस आतंकी गतिविधि को जो है अंजाम दिया गया है। और लगातार इस ऑपरेशन के साथ साथ साउथ कश्मीर के अगर कुलगाम की बात करें, कुलगाम, अनंतनाग और बिजबिहारा वाले इलाकों में जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल पास वाले इलाके हैं जहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है जिन्होंने वहां पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया है, कहीं वो कुलगाम और बिजबिहारा वाले फॉरेस्ट के एरिया तक भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद ही लगातार हमने देखा किस तरह से अभी और भी कुछ कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है आतंकी ऑपरेशन को जो है तेज कर दिया गया है। वो लगातार जो है जो घायल बताए जा रहे थे, फिलहाल अभी तक जो है 12 बताया जा रहे हैं, लेकिन इसमें और भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल अभी तक जो कंफर्मेशन मिली है, जिसमें पर्यटक का अभी कहा गया एक है जिनकी आतंकियों द्वारा हत्या की गई है, और लगातार पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया, 7 बजे वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस चीफ नीलिन प्रभात, जो कि एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू जाने वाले थे आज इवनिंग में, लेकिन उन्होंने भी एरावत, आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद 7 बजे रवाना होंगे। जरा बड़ी खबर फुल फ्रेम चला दीजिए। जल्द श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमलावरों को बख्शेंगे नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो हमला आया है, ये ऐसा हमला है जिसने हिलाकर रख दिया है। आतंकी कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जरा खबर चला दीजिए फुल फ्रेम। हमलावर आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब देखिए, ये जो हमला कश्मीर में हुआ है, पिछले कुछ सालों में टूरिस्ट की संख्या कश्मीर में बढ़ी है और पहलगाम, गुलमर्ग, ये वो जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। वहीं पर अभी रविंदर रैना जी बता रहे थे कि कैसे जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर कैसे टूरिस्ट को निशाना बनाया, हिलाकर रख दिया इस खबर ने। और इसके बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। और आपको बता रही हूं कि कश्मीर में आतंकी कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं एक बार कोमल के पास जा रही हूं, दिल्ली से जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर की है। कोमल, जरा जानकारी दीजिए, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री रवाना होंगे। सुचारुता, बिल्कुल आपको गृह मंत्री के आवास से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आमतौर पर यहाँ पे सुरक्षा देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि जिस तरह से उन्होंने अभी ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग हुई है। इस रेजिडेंस पे जो है अमित शाह ने मीटिंग ली है, उसमें आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, और मीटिंग के बाद उन्होंने अब ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि कुछ ही देर में जो है वो श्रीनगर के लिए निकलेंगे। यानी 1 से 1.5 घंटे का वो समय बताया जा रहा है जब यहाँ से जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के लिए निकलेंगे। साफ तौर पर देखिए, अमूमन सिक्योरिटी देखने को मिलती है, लेकिन आज जो है सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग्स भी कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर देखिए, इस हमले के बाद जो है पूरी तरह से देखिए एक भारत पर जो है ये अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग जो है वो अमित शाह के आवास पर हो रही थी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की पूरी जानकारी दी है। आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनसे भी बातचीत की है। और साफ तौर पर कुछ ही देर में यहाँ से ही निकलेंगे अमित शाह और उसके बाद वो श्रीनगर
के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए उनसे बातचीत की है, बातचीत में पूरे हाल को जाना है, समझा है। साफ तौर पर उन्हें ये निर्देश भी दिए हैं कि वो जाए और वहां पे लोगों से मिले, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आए थे वो वीडियो काफी ज्यादा डराने वाले थे कि पर्यटकों को चुन चुनकर पर्यटकों पर अटैक किया जाता है, नाम पूछा जाता है, नाम पूछ करके अटैक होता है। तो बहुत बड़ा सवाल भी है। सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन एक तरफ जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, तो वही दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में इसी एरिया में कृष्णा मेनन मार्ग है जहां पे अमित शाह का आवास है, उनका रेसिडेंस है। यहाँ थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे कश्मीर के लिए। ठीक शाम 7 बजे गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना होंगे। और आतंकी हमले के बाद दो ताजा हालात है, आपको बता दें 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और अब यह कहा जा रहा है कि इस हमले में 20 से ज्यादा घायल हैं और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। आप सोचिए, पहले जो खबर पहलगाम आतंकी हमले में 20 से ज्यादा पर्यटक घायल होने की खबर अब हमारे पास आ रही है। जिस हमले में शुरुआत में खबर आई 5 लोग घायल हुए हैं, उसके बाद वो संख्या बढ़कर 12 पहुंची और अब बताया जा रहा है कि 20 लोग। अब ये सोचिए कि पहलगाम में जब आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो जो सामने मिला उस पर गोलियां चला दी गई और फिर ये आतंकी वहां से भागे हैं। वहां पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सिक्योरिटी जो वहां पर अपैरेटस है उसे बढ़ा दिया गया है। वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अब तक ये भी बताऊं कि अभी तक 20 लोगों के घायल होने की खबर है। गुरसिमरन जुड़ गए हमारे साथ सीधे। गुरसिमरन, जरा बताइए क्या जानकारी अभी आपके पास है, वहां पर सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है और दूसरी बात के घायलों के बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, घायलों के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ना भी जो है माना जा रहा है कि अब बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल थे और कई शव जो हैं वहां से बरामद हुए हैं। एक बात बड़ी साफ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये आतंकी हमला कितना बड़ा है कि प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव से अमित शाह को कहा है कि वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। पहले जो है गृह सचिव की बैठक बुलाई गई जिसमें IB प्रमुख तपन डेका भी मौजूद थे और पूरी जो है हालात की जानकारी ली गई, क्योंकि देखिए ये आतंकी हमला एक ऐसे समय में आया है जब इनपुट्स जम्मू संभाग को लेकर किसी बड़े आतंकी हमले को लेकर थे, लेकिन कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाएगा कि जो पिछले 3 दशक का बड़ा आतंकी हमला बन जाएगा, इसकी जो है किसी भी एजेंसी के पास इत्तला जो है वो मोटे मोटे तौर पर नहीं थी। उसको लेकर अमित शाह ने सबसे पहले सुरक्षा समीक्षा बैठक की है जिसमें जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन वो मौजूद थे और IB चीफ तपन डेका मौजूद थे। उसके बाद अब अमित शाह बताया जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही जो है जम्मू के लिए कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगे। कश्मीर घाटी में जाते ही वो जो है सुरक्षा समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले से वहां पर मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला अपने जो एडवाइज़र हैं नासिर सोगामी और MLA जो पहलगाम से हैं अल्ताफ कल्लू के साथ पहले ही जो स्टेट चॉपर है उसमें कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 6 बजे बड़ी खबर बता रही हूँ, वापस आपके पास आ रही हूँ। रक्षा मंत्री को सेना प्रमुख ने इस घटना की जानकारी दी है। आतंकी हमले के बाद ताजा हालात की जानकारी रक्षा मंत्री को आर्मी चीफ ने दी है। तो ये भी बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। जो आर्मी चीफ है उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर ब्रीफ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे